इस सरकार ने हमारी ज़िंदगी को बेरंग कर दिया है। इस बार हमारा आंदोलन सड़कों पे होगा और हमारा नारा रहेगा करो या मरो, विजय या वीर गति। जी को हम 22 को चुनाएगा तब भी बताएंगे हम लेके रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, लगातार 117 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब भी राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और लगातार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इनकी आवाज़ तो ज़रूर सरकार तक पहुंच गई है, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण अभी भी इन लोगों को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज नवमी भी है, सब लोग के घर में पूजा होती है, अच्छे से मनाया जाता है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में मनाया जाता है। यहाँ बैठे हैं, परिवार से दूर हैं, कैसा लग रहा है? परिवार से दूर हैं मैडम। आज धरने का 117वां दिन है। अच्छा तो फील नहीं हो रहा है। सब मम्मा पापा सब लोग बोल रहे थे कि घर आ जाओ, त्यौहार है। त्यौहार अगर हक मारा गया है उसके लिए नहीं लड़ेंगे। त्योहारी के लिए तो जॉब के लिए पढ़े हैं, त्योहारी के लिए तो हर चीज़ किए हैं और यहीं से सुकून नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। लेकिन हाँ, हमें माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि हमारी मनोकामना को पूरा करें, क्योंकि अब बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। लेकिन हाँ, हमारा संघर्ष कम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी डेलीगेशन टीम हर ज़िले में जा रही है और हर ज़िले में हम पिछड़े दलितों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक अधिकार है, वोट का अधिकार है। और हम इस शासन को बताएंगे 2022 में कि हम आपको लाए थे, ठीक है, और हम आपको हटाएंगे भी। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू हुई, और जाहिर सी बात है, बस थोड़ी सी मांग है हमारी मांग बस ये है कि हमारा रिपोर्ट लागू हो जाए। अगर आपने पारदर्शिता किया है तो लिस्ट दे दीजिए, हम खुशी खुशी चले जाएंगे यहाँ से। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और कुछ कहना चाहते हैं कि जमी जल चुकी है, आसमां बाकी है और सूखे कुआं तेरा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना वक्त पे आए मेघ, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे? इतने सारे लोग लगातार धरने में आ रहे हैं, कभी संख्या कम होती है, ज़्यादा होती है, तमाम लोग बीमार भी होते हैं, तो उन लोगों का किस तरीके से इलाज हो रहा है? कैसे घर पे लोग क्या कह रहे हैं? क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि स्थिति अब बद से बदतर हो गई है। जैसे भी आपने कहा कि त्यौहार है, ये असत्य पे सत्य की विजय का त्यौहार है। हमारे बचपन से बताया गया है कि इसी दिन विजयदशमी मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, खुशियाँ मनाते हैं हम। लेकिन खुशियाँ और विजयदशमी और दशहरा और त्यौहार उनके लिए है जिनके जीवन में खुशियाँ हैं, रंग हैं। इस सरकार ने हमारी ज़िंदगी को बेरंग कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले ज़िंदगी हमारी भी बहुत रंगीन हुआ करती थी, हमारे भी सपने थे, हम भी अपने आप को देश का नागरिक समझते थे। लेकिन आज हमें ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हम दलित और पिछड़े हैं। कहने को चुनाव आता है तो हम हिंदू बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम हिंदू नहीं हैं, हम पिछड़े हैं, दलित हैं। अगर हम हिंदू होते आज हम नौकरी कर रहे होते। हमारे साथ ये जो सरकार ने व्यवहार किया है, ये पीड़ा हमारे आज निकल रही है कि हम एक शिक्षक होने के नाते जब बच्चों को हम आज़ादी का और सत्ता का, रावण पर विजय का, राम के बारे में कहानियाँ सुनाते थे, आज अपनी पीड़ा सुना रहे हैं हम। तो ये सरकार ने हमें मजबूर किया है और हम आपसे बताना चाहते हैं मैम कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमें कोई खुशी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकलकर इस वीरान जंगल जैसे माहौल में, अघोषित जेल में नहीं बैठना चाहता। हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, खुशियों का मौका है, हमें भी घर में होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। तो सरकार से कहना चाहते हैं कि ये दशहरा हमने यहाँ मनाया है, अगला दशहरा हम विद्यालय में मनाएंगे, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आप अपना समझिए कि आपका क्या होगा, क्योंकि हमने ही आपको बनाया है, हमने ही आपको कुर्सी तक ले गए हैं और हमें ही आपको नीचे गिराने का काम करेंगे। अभी बहुत समय है सर, हमें हमारा न्याय दे दीजिए। दिवाली आने वाली है, लोग गरीबों को, असहायों को, सबको गिफ्ट देते हैं। हम तो योग्य हैं, हम शिक्षक हैं, हमारा अधिकार मारा गया है, गिफ्ट स्वरूप ही हमें हमारा अधिकार दे दीजिए। हम भी खुशी खुशी अपने घर जाएँ, दीप जलाएँ, खुशियाँ मनाएँ। कैसा लग रहा है आज लगातार सब लोग, मतलब सभी लोग अपने घर पर अपना त्यौहार मनाते हैं? कभी सोचा था कि आज नवमी है, कल दशहरा भी है, दशहरे के दिन बुराई का अंत होता है, लेकिन यहाँ बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा अपने हक के लिए? नहीं, हम लोग यहाँ पे 117 दिन से धरना लगातार दे रहे हैं। सरकार से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमें न्याय दे और जिस तरह से असत्य पे सत्य की विजय हुई थी, वैसे हम लोग भी मतलब कि मेहनत करके और
मैरिड में आए हैं तो सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय दे और हम भी अपने घर जाएं, खुशियाँ मनाएं। और यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं, 117 दिन हो गए हैं, जैसे माहौल काट रहे हैं वैसे ही काट रहे हैं। क्या कहेंगे? हम भी बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ, हम लोगों को भी न्याय मिल जाए तो हम लोग चले जाते, खुशियाँ मनाते, घर पर रहते। लेकिन यहाँ पत्थरों में बैठे हुए 117 दिन हो गए। हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की सुनी नहीं रही है। हमारे भाइयों जिला पे इधर उधर ज्ञापन दे रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन हम बाबा जी से कहते हैं कि भाई हमें न्याय दे दो, हम चले जाएंगे। लेकिन बाबा जी सुन नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं सुन रहे हैं तो ठीक है, बाबा जी को हम 22 में चुनाव आएगा तो हम भी बताएंगे, हम लोग लगे हैं। महाआंदोलन की बात आप लोग कर रहे थे लगातार, तो क्या मतलब महाआंदोलन की नौबत आ सकती है या महाआंदोलन नहीं भी होगा तो भी कुछ बड़ा हो सकता है? मैडम, महाआंदोलन की तो नौबत आएगी ही, लेकिन हमें सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है। आज भी हम 117 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद में हैं कि हमें दीपावली से पहले जियो जारी हो जाएगा। इस उम्मीद में है। अगर जारी नहीं होता है तो हम ये शासन को बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टीम पूरे 75 जिलों में मेहनत कर रही है। इसी वजह से आज संख्या हमारी कम है। हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं उनको बता रहे हैं कि हमारे हक को बीजेपी गवर्नमेंट ने लूटी है। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी चोर लूटा है। अगर नहीं होता तो ये लोग अभी तक जियो जारी कर दिए होते, और नहीं तो डाटा दें, हम यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे। नहीं तो डेलीगेशन टीम से बात हो रही है, और इस बार आंदोलन इस पत्थर की ज़मीन पे नहीं और इस इको गार्डन की बाउंड्री में नहीं होगा। इस बार हमारा आंदोलन सड़कों पे होगा और हमारा नारा रहेगा, करो या मरो, विजय या वीर गति। इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं। हम लखनऊ के सड़कों को जाम करेंगे और तब तक जाम करेंगे जब तक प्रशासन हमारी लाशों पे से न चली जाए। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 117 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी हक की आवाज़ उठा रहे हैं। बता दें कि तमाम त्यौहार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज नवमी भी है, कल विजयदशमी है। उसके बावजूद इन लोगों को अपना घर छोड़कर इको गार्डन में बैठना पड़ रहा है और अपनी हक की आवाज़ उठानी पड़ रही है। इन लोगों को अभी भी ये उम्मीद है कि सरकार की ओर से कोई एक अच्छी पहल होगी जिसमें इनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने ये भी जाहिर कर दिया है कि अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन तय है, जो जल्द ही, जिसकी जो डेट है वो जल्द ही ये लोग सुनिश्चित कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ में शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।